अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम थर पार्कर में नगर पार्कर के करीब गौरी टेंपल, गौरी जो मंदिर पहुँचे हुए हैं। ये कोई पर्शिया अपना सिंधी में है मेरे ख्याल में लिखा हुआ और ऊपर इंग्लिश में है। इसके ऊपर बातचीत करते हैं और इनसे थोड़ा बातचीत भी करते हैं। वहाँ पे कुछ पुजारी बैठे हुए हैं, तो चलते हैं गौरी टेंपल। अच्छा नाजरीन, ये आपको कोई एक प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है। पावर प्लांट है, चाइना ने इंस्टॉल किया है और ये कोई एग्रीमेंट हुआ है थर पार्कर में पाकिस्तान का विद चाइना। जो मिड है ना, थर का मिड, इसमें रोड भी काफ़ी चाइना ने बनाए हैं शानदार। और दूसरा एक बहुत बड़ा सेटअप बनाया है जहाँ कोयला निकाला जा रहा है थर के इलाके से, और वो उसी कोयले से जो है बिजली बनाई जा रही है। इलाके की पसमानदगी को ख़त्म करने के लिए तो बात दुरुस्त है, लेकिन ये जो धुआं इस माहौल को अबरालूद कर रहा है, इसका क्या होगा। नगर पार्कर 76 वेरा व 56। ठीक है जी, चलते हैं। नाजरीन, जिस मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं, ये सदियों पुराना जैन मंदिर इस खित्ते के मजहबी, सकाफती और तामीराती विरसे की एक शानदार मिसाल है। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि ये सुर्ख पत्थरों से मुज़य्यन किया गया और नफीस तराशीदा संग मरमर से इसे तामीर किया गया है। ये मंदिर फ़न तामीर की आला महारत को नुमायां तौर पर पेश करता है। ये जी हम टर्न हो रहे हैं गौरी टेंपल। यहाँ से 3 किलोमीटर है जो नगर पार्कर को रास्ता जाता है, तो हम यहाँ से टर्न हो जाते हैं जी इस तरफ गौरी टेंपल की तरफ। ये रास्ता लिंक रोड जाता है, 3 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। आपको दिखाते हैं जी। रोड के साथ साथ बेलों की बाड़ें लगी हुई हैं, साथ साथ छोटे छोटे जो हैं घर हैं घास के और मिट्टी के। और ये हिंदू कम्युनिटी की आबादी है, यहाँ उन्होंने अपने घर बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हिंदू कम्युनिटी की यहाँ पे आबादी है। ये कोई रोड के सामने उन्होंने चीज़ बनाई है, यहाँ दिए जलाते हैं और एक दरख्त के ऊपर जो है इन्होंने अपने कोई मन्नत के झंडे बांधे हुए हैं काफ़ी तादाद में। ये आप देख सकते हैं जी। ये जी बड़ा तंग और तारीख रास्ता है गौरी टेंपल के लिए। लिंक रोड है और जड़ी जो छोटे छोटे बैलों वाले दरख्त हैं, ये बिल्कुल रोड के ऊपर आए हुए हैं। बहुत तारीखी टेंपल है और हवा भी चल रही है। ये जो मेन रोड नगर पार्कर से, उससे थोड़ा लिंक होके लेफ़्ट पे यहाँ पे 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये जी पहुँच गए हैं हमारे मगरबी किनारे पर। ये मशहूर मंदिर गौरी टेंपल खड़ा है, जिसके मुताल्लिक न जाने कितनी लोक रिवायात हैं जो तनाज़ात से भरी पड़ी हैं। कितने भी तनाज़ात हों, मगर ये फ़न तामीर का एक खूबसूरत और हैरत अंगेज़ शाहकार है। नाजरीन, तारीख़ के अवराक बताते हैं कि जैन धर्म के 24वें धर्म नेता होकर गुज़रे हैं। इन 24 में से 23 नंबर पर पारसनार्थ यानी 777 ता 877 कबल मसीह का नाम आता है। इसे पार्श्वनाथ और गुड़ीचा के नाम से भी पुकारा जाता है। ये मंदिर सोढ़ा सरदारों की हुकूमत के ज़माने तकरीबन 10वीं ता 11वीं सदी ईस्वी में तामीर हुआ। ये मंदिर जैन मत के दीगर मंदिरों से बिल्कुल अलग है। मरकज़ में तो पूजा पाठ का मंदिर है, लेकिन इनके तीनों अतराफ़ में ध्यान ज्ञान की कोठियाँ हैं, जहाँ जैन धर्म के ज्ञानी और इन कोठियों में जैन धर्म के जियो मतलब रूह, अजियो यानी गैर रूह, गैर जी रूह, असोरो रूह में मादा की मिलावट, बंध
इस मिलावट के बाद रूह मादा की कैदी बन जाती है। समोरा, रूह में मादा की मिलावट को रोका जा सकता है। निर्जरा, रूह में पहले से मौजूद मादा को ज़ैल किया जा सकता है। और मोकिश यानी नजात की गुत्थियों को सुलझाने में सुबह और शाम कर देते हैं। ये सारे सिलसिले मेरे भाई यहाँ पे होते थे। और इस मंदिर में पारसनाथ का एक संगमरमर का पुतला रखा हुआ था, जिसकी जैन धर्म वाले पूजा किया करते थे, धन दौलत निछावर करते। पारसनाथ के इस बुत के मुतल्लिक तारीख़ के अवराक एक और रिवायात बयान करते हैं कि 1367 में पारसनाथ के 3 बुत एक तुर्क मुसलमान के पास थे। इस तुर्क से एक बुत मेघो नामी शख्स ने 100 रुपये में ख़रीद कर इस गौड़ी टेम्पल में रखवाए। ये बुत इस मंदिर में पड़ा रहता था, जिसे देखने के लिए दूर दराज से जैन धर्म के मानने वाले ओसवाड़े इस गोरीचों के बुत को देखने आते थे। 1617 में स्तोजी सोडो नामी शख्स ये बुत बखासा हिंदुस्तानी गुजरात ले गया और इस बुत की अहमियत को देखकर साल में एक मेले का वीरवा एक कदीम बंदरगाह जिसके आसार पारी नगर यानी नगर पार कर सिंध पाकिस्तान में भी हैं में इनकाद किया जाता था। जहाँ इस बुत की नुमाइश की जाती और बदले में बहुत सारा धन दौलत मिल जाता। ये सब कुछ होता रहा, मगर इस मंदिर में ये गुड़ीचों का बुत फिर कभी नहीं लौटा, बस अपना नाम छोड़ गया, जो अब तक इस मंदिर की इन अंधेरी और पुरअसरार कोठियों में बसता है। इंसान हैरत में पड़ जाता है कि इतने कदीम दौर में पत्थर को कितनी बारीक बीनी से और नफासत के साथ काट कर एक एक पीस को कितनी महारत के साथ जोड़ा गया था। गौरी टेम्पल जो है अभी भी जंगल में है, किसी शहर में नहीं है, और इसके आसपास जो है हिंदू कम्युनिटी है और अभी भी इसमें वो इबादत करते हैं, इबादत होती है और उनके मूर्तियाँ वगैरह जो है अंदर उन्होंने रखी हुई है। लेकिन अभी ये टेम्पल जो है गवर्नमेंट की तहवील में है, उसकी वो रेनोवेशन और उसका जो लुक आफ्टर है वो गवर्नमेंट कर रही है जी। अभी भी वो इबादत करते हैं इधर? जी हाँ, करते हैं। अच्छा, अंदर मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं? जी नहीं, मूर्तियाँ बनी हुई है उस ज़माने की, पड़ी है अंदर है। ये सामने ये छोटी मूर्ति है, वो है, अभी टूटे पड़े हैं, अभी टूटे हुए हैं। जी अच्छा, ये पुराना हो गया इसलिए अभी ऐसी की वैसी नहीं बन रही। अच्छा, ये अब आपकी प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में इसे लिया हुआ है? अभी गवर्नमेंट ने लिया। गवर्नमेंट ने लिया है। अच्छा, इबादत हम करते हैं। इबादत करते हैं? जी हाँ। अच्छा, इसकी मुरम्मत वगैरह भी गवर्नमेंट करती है? जी हाँ। अच्छा, मुरम्मत ये पहले की थी लेकिन वो पहले वाली से टच नहीं होती। अच्छा, चलो अच्छा कुछ सुनाओ। कर्नल ट्राउट ने अपने कमिश्नरी के ज़माने में इस मंदिर के एक हिस्से को बारूद से उड़ा दिया था। उसे शक था कि मकामी सोढ़े और सरदार ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़ जो है इस मंदिर में बैठकर साजिशें करते हैं। कहा जाता है कि 1715 में इस मंदिर की मुरम्मत का काम दोबारा शुरू हुआ, मगर अक्टूबर 1898 में आए हुए ज़लज़ले ने इस आश्रम को बड़ा नुकसान पहुँचाया, जिसके असरात देखे जा सकते हैं। पारी नगर के खंडरात में जैन धर्म के 6 बड़े मंदिर हैं। इनमें से अक्सर संगमरमर के बने हुए हैं।
इतने अरसे और ज़माने की बेरहमी के बाद भी इनके हिस्से महफूज हैं, जो एक शानदार माजी की निशानियां हैं। इन पर जो तहरीरें हैं उनमें से पता लगता है कि ये 11वीं सदी के बीच में बने हैं। जिन कारीगरों ने इन पत्थरों को तराशा है वो बहुत नफीस और आला हैं, जिसकी मिसाल पेश करना इंतहाई मुश्किल है। ये बिल्कुल ये झूला भी रखा हुआ है, पुरानी इसका पूरा स्ट्रक्चर जो आप देखें पत्थर से बनाया गया, संगमरमर के पत्थर से अमेजिश है इसके, और उसमें बड़ी फूल हैं, बॉर्डर लगाए गए फूल वाले, ऊपर इसका गुंबद देखें। मरकज़ी दरवाज़े के बाद जब आप मरकज़ी गुंबद के नीचे पहुंचते हैं तो देखने के लिए आँखों पर ज़ोर देना पड़ता है। ये हिस्सा संगमरमर का बना हुआ है, इसलिए सफ़ेद है और ठंडा है। संगमरमर के कई छोटे बड़े सतून हैं जिन्होंने जैसे मरकज़ी गुंबद को संभाल रखा है। इस गुंबद के तीनों अतराफ़ में ज्ञान ध्यान की कोठियाँ बनी हुई हैं। एक अजीब किस्म की खामोशी और वीरानी है जो आपके हवास पर छाने लगती है। इस मेन गुंबद पर अंदाज़न 250 से ज़ायद मनाजिर पेंट किए गए हैं, जिनमें से कुछ तस्वीरें तो यकीनन पारसनाथ गुडीचों की हैं। बाकी मनाजिर इस वक्त की शादी ब्याह व दीगर तकरीबात और रीतों रस्म व रवाजों की अक्कासी करती हैं। इस वक्त के जानवरों सवारियों के ज़राए मुख्तलिफ़ सांगों की मनाजिर जो बड़ी महारत से पेंट किए गए थे। ये यकीनन एक हैरत अंगेज़ गुंबद है जिसे बार बार देखने को जी चाहता है। मंदिर की 4 दीवारी पर जो मंजर कुंदा हैं वो फितरत से मोहब्बत की गमाजी करते हैं। जैन और बौद्ध धर्म क्योंकि मकामी मिट्टी से उगे हुए मज़हब थे, इसलिए इनमें फितरत से बहुत बड़ा गहरा लगाव नज़र आता है। मैंने उसवाड़ों जैन धर्म के मानने वालों को देखा था। बंटवारे के बाद भी इनके 200 से ज़ायद ख़ानदान नगर पार्कर में के इलाके में रहते थे। अच्छे और ईमानदार व्यापारी। नगर पार्कर में इनके जो सारे मंदिर थे वो आबाद थे। वो रात को खाना सूरज डूबने से पहले पका लेते थे, महज इसलिए कि रात को अगर आग जलेगी तो कीड़े मकोड़े हशरातुल अर्ज़ इस रोशनी में आएंगे और जल कर राख हो जाएंगे, और इनके लिए ये महापाप था कि किसी जानदार को इनकी तरफ से नुकसान पहुँचे। ओसवाड़े बड़े अच्छे और व्यापारी और अच्छे काश्तकार भी थे, फितरत से बड़ी मोहब्बत रखते थे। 1971 की लड़ाई के बाद सारे ख़ानदान यहाँ से माइग्रेट होकर इंडिया चले गए इस तरफ, तो अब इनके मंदिर वीरान पड़े हैं और खस्ताहाली का शिकार है। तो नाज़रीन, अब ये गौरी टेंपल जो है इस वक्त उसवाड़ों की जो इसके पैरोकार थे या इसके जो इबादत करने वाले थे उनकी राह तक रहा है। जितने भी जैन धर्म के मानने वाले लोग थे सब यहाँ से माइग्रेट होकर भारत चले गए थे। अब जितने भी उनके मंदिर हैं वो वीरान पड़े हैं। इसी के साथ ही मैं गौरी टेंपल से लेता हूँ आपसे इजाज़त। मिलते हैं किसी और तारीख़ी मकाम पे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह ताला हम सब की मुहाफ़ज़त फ़रमाए, आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।